Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the continuation of the particular previous topic. Okay, that is something about the normal growth of the child. Okay, तो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ग्रोथ कैसे हम डिफाइन करेंगे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टीमेटली ये दोनों एंटिटी सेम नहीं होती है. ओके, दोनों का मतलब अलग अलग होता है. ग्रोथ अल्टीमेटली डिनोट्स अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, हाइपरट्रॉफी, सेल का प्रोलिफरेशन. ओके, यानी कि सेल में उनकी साइज़ में इन्हांसमेंट होना या फिर उनके नंबर में इन्हांसमेंट होना, दैट इज़ नथिंग बट आवर ग्रोथ. ओके, और ग्रोथ अल्टीमेटली मैंने वो भी बताया था कि ग्रोथ कब कब हमारा इंक्रीज होता है. ओके, तो अल्टीमेटली ग्रोथ जो होता है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में और पर्टिकुलरली जब लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में. ओके, एंड मिड चाइल्डहुड ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड. ओके, तो ये जो 3 टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ओके, ये ज़्यादा होता है. ओके, यानी कि जो चाइल्ड है उसकी हाइट में हमें इन्हांसमेंट देखने को मिलता है. तो जस्ट एक इन शॉर्ट करेंगे. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिटेल में बताया था कि द फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ. ओके, तो अल्टीमेटली वेन एवर वी कम अक्रॉस अ काइंड ऑफ और यू कैन से अ चाइल्ड, ओके, हैविंग लेस देन 5 years of age, तो देन यू शुड पर्टिकुलरली find out the particular causative factors, okay, which affecting of that particular child. Okay, so number of parents are coming in for to particular pediatrician, okay, for assessing the factor which particularly inhibiting that growth of the child. Okay, so ultimately various kind of parents are coming and they are advising or they are particularly asking why my child is not growing. Okay, and that is a responsibility to you. You have to find out the factor which affect the growth of that child. Okay, so after understanding the factor which affect the growth or which promote the growth, okay, then only you can understand the factor which particularly affect the growth of the child. Okay, तो अल्टीमेटली जस्ट एक इन शॉर्ट करेंगे. यहाँ पे हम नॉर्मली आज के क्लास में वी विल डिस्कस द नॉर्मल ग्रोथ एंड द असेसमेंट ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ. ओके, तो जो बहुत सारे जो वेट के क्राइटेरिया होते हैं कि ऑन विच ए टाइम पीरियड वेट ऑफ द बेबी कब इतना रहता है. ओके, एट 1 year इतना रहता है. तो वेरियस काइंड ऑफ पैरामीटर वी विल डिस्कस हियर. ओके, तो दैट इज नथिंग बट द आवर वेट क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया, लेंथ, ओके, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, देन मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस. ओके, तो जस्ट इन शॉर्ट मारेंगे पर्टिकुलरली वट एवर वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है अल्टीमेटली ये फ्रॉम द कॉन्सेप्शन से स्टार्ट हो जाता है. ओके, मैच्योर जब तक बेबी या फिर चाइल्ड या फिर कोई पर्सन जब तक वो अडल्ट नहीं होता है. ओके, ग्रोथ इज़ कंटिन्यूएशन प्रोसेस. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस. ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, ग्रोथ डिनोट नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू, इंक्रीजेज इन द इंटरसेलुलर सब्सटेंस. ओके, और यू कैन से जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है बिटवीन द 2 cells के बीच में जो स्पेस होता है. ओके, दैट इज़ फिल्ड बाय अ काइंड ऑफ फ्लूइड्स और अ काइंड ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रियस मटेरियल. ओके, दैट अल्टीमेटली हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर सेल. ओके, देन हाइपरट्रॉफी. मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट द मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन. ओके, ग्रोथ में क्या होता है, पर्सन अचीविंग अ हाइट. ओके, पर्सन इज अचीविंग अ हाइट, बट डेवलपमेंट अल्टीमेटली नॉट डिनोट्स और नॉट सिग्निफाइज द हाइट ऑफ द चाइल्ड. Development is nothing but when the child is acquiring, or you can say when the child is achieving a number of skills for their survival. Okay, such as their walking, okay, neck holding, the spinal curvature they get changed. Okay, child is start to running, child is start to particularly stepping to a ladder. Okay, so this kind of attainment or you can say this kind of developmental milestone children are achieving in the development phase. Okay, so that is a different thing. I have already discussed in the particularly developmental topic in short. Okay, but still I will discuss in further classes. Okay, don't worry. बट यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है रिवाइज करके नॉर्मल ग्रोथ को स्टडी करना. ओके, तो दैट विल बी फोकस मेनली. ये देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अल्टीमेटली दे प्रोसीड कॉन्करेंटली. ओके, तो दे डिस्कस सेपरेटली, दे आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर डिस्कस सेपरेटली. अल्टीमेटली ग्रोथ जो होता है वो एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज और ये देखिए लिटिल हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में. ओके, दीज आर द स्टेजेस व्हेन द चाइल्ड इज अचीविंग अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ. ओके, तो ग्रोथ अल्टीमेटली इंक्रीज इन सेल साइज. द सेल साइज कंटिन्यू टू इनलार्ज until about 10 years of age. Okay, now
the most important thing that you have to remember, the factor affecting the growth. Okay, that is the important thing, and that you will face when you will practice the medicine. Okay, तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था उस पर्टिकुलर क्लास में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर वन मोर टाइम, बट अगेन जो भी है इन शॉर्ट इसको देखेंगे. ओके, तो पर्टिकुलरली फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ. ओके, यानी कि द फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ. तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कौन से फैक्टर कि प्री नेटल पीरियड में, यानी कि अभी जो चाइल्ड है, ओके, वो भी उसके यू कैन से वो भी एक्स्ट्रा यूट्राइन फेस में नहीं आए, यानी कि चिल्ड्रन इज स्टिल इज इन द होम ऑफ द और यू कैन से यूट्रस ऑफ द मदर. ओके, तो फीटल प्री नेटल फैक्टर में और यू कैन से प्री नेटल पीरियड में, ओके, तो उसमें जो होता है फीटल फैक्टर, ओके, देन प्लेसेंटल फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर. ओके, यू कैन पर्टिकुलरली राइट इन योर नोटबुक एज वेल. ओके, और यू कैन पर्टिकुलरली मेक अ डायग्राम ऑन योर माइंड. ओके, एज वेल. तो पर्टिकुलरली जो प्री नेटल पीरियड में फीटल फैक्टर, प्लेसेंटल फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसमें, प्री नेटल पीरियड में. ओके, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी बेबी बाहर नहीं आया है, दे आर जस्ट इन द ओम ऑफ द यूट्रस. ओके, और यू कैन से द ओम ऑफ द मदर और यू कैन द यूट्रस. ओके, तो ये देखिए द फीटल फैक्टर अल्टीमेटली उसमें जेनेटिक पोटेंशियल, ओके, सेक्स, फीटल हार्मोन, फीटल ग्रोथ फैक्टर. ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी जो फैक्टर है ये फीटल फैक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं. जेनेटिक पोटेंशियल, सेक्स, फीटल हार्मोन एंड फीटल ग्रोथ फैक्टर. ओके, तो दिस आर द फीटल फैक्टर. नाउ मैटरनल फैक्टर में और यू कैन से प्लेसेंटल फैक्टर में अल्टीमेटली इसमें क्या होता है पता है आपको, देखिए फीटल ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द प्लेसेंटल वेट एट टर्म. ओके, तो प्लेसेंटा का वेट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे हमें मतलब ऐसा हम थिंक करते हैं कि जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर्ड है और यू कैन से बेबी का जो वेट होगा दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर एज. ओके, APA अप्रोप्रिएट फॉर एज. ओके, नॉट स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. ओके, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर एज. ओके, APA. तो प्लेसेंटा का वेट जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द प्लेसेंटा वी कैन easily assess the develop or you can say the delivered child. Okay, the delivered child we can assess is the fetal growth is highly dependent on the structural and functional integrity of the placenta. Then ultimately जो भी इसमें adaptation होता है, okay, adaptation of placenta you can see the villous surface of area वो increase हो जाता है. Okay, then diffusion distance they get decreases between the fetal capillaries, okay, and the placental capillary, maternal capillary. Okay, तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है और इनके से जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है. फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस दे गेट फॉल. ओके, एंड अल्टीमेटली दिस आर द फैक्टर कम इन द प्लेसेंटल फैक्टर. ओके, मैटरनल फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि मैटरनल का जो न्यूट्रिशन होता है, ओके, मैटरनल न्यूट्रिशन और हर न्यूट्रिशन इनटेक, देन रिसेंट प्रेगनेंसी. ओके, ये देखिए यू कैन सी हियर द हर न्यूट्रिएंट इनटेक. ओके, and body composition at the time of conception, or you can say particularly say that the age of the particular mother. Okay, अगर वो टीनेज है या फिर एडवांस एज है तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो बेबी जो होगा वो पर्टिकुलरली प्री मैच्योर डिलीवर भी हो सकता है या फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज भी हो सकता है या फिर IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है या फिर लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है. ओके, तो नंबर ऑफ यू कैन सी द रिजल्ट. ओके, if this factor is not proper. Okay, तो maternal factor में हर nutrient intake, okay, then body composition during the recent pregnancy. Okay, और teenage mother क्या है, teenage है या फिर advanced age है. Okay, that you have to find out. then ultimately high parity है या फिर anemic है. okay, या फिर maternal अगर कोई particularly सब्सटेंस को अगर वो लेती है सच एज डेयर तंबाकू, ओके, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ करती है. ओके, देन अल्टीमेटली आपको बताया था मैंने कि PIH, ओके, द वेरियस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन. ओके, देन अनेमिक है या नहीं, एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर कोई अचीव होता है, टॉर्च इन्फेक्शन है, तो दिस आर द मैटरनल फैक्टर. पोस्ट अंडर पीरियड में मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली जेनेटिक फैक्टर. ओके, जेनेटिक फैक्टर, देन मैंने आपको बताया था ये IUGR यहाँ पे अल्टीमेटली डिस्क्राइब किया गया है. यू कैन रीड इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. ओके, तो IUGR एक डिफरेंट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस. तो अल्टीमेटली जेनेटिक फैक्टर पोस्ट एंडर पीरियड में जेनेटिक फैक्टर
hormonal factor, okay. Then again particularly सेक्स, ओके. न्यूट्रिशन में अगर पोस्ट एडल्ट पीरियड में अगर चाइल्ड को अगर वो माल न्यूट्रिशन रहेगा, अनेमिक होगा या फिर विटामिन डिफिशिएंसी होगा, ओके, या फिर वो वेरियस काइंड ऑफ जो कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ क्या होता है, इससे अफेक्ट होता है. देन अल्टीमेटली बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में, ओके, दैट ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. केमिकल एजेंट इंक्लूड नथिंग बट, ये देखिए, the administration of the androgenic hormone initially accelerate the skeletal growth, okay. Androgen causes the chemical agent means कोई पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है या फिर कोई भी एजेंट अगर हमने इंजेक्ट किया फीमेल पर्टिकुलरली बेबी में, ओके, तो दैट पर्टिकुलरली मे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ओके. देन ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा वगैरह लगता है बेबी को, दैट ऑल्सो मे अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ओके. देन सोशल फैक्टर, मैंने आपको बताया था कि सोशो इकोनॉमिक लेवल, ओके, या फिर पॉवर्टी. देन पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, ओके, जब चाइल्ड की डिलीवर्ड हुई है क्लाइमेट कंडीशन कैसा है. इमोशनल फैक्टर ऑफ मदर, ओके. देन अल्टीमेटली ये देखिए कॉन्सिक्वेंस एंड इम्पेयर्ड ग्रोथ, ये भी मैंने जस्ट इन शॉर्ट उस पर्टिकुलर क्लास में बताया था. तो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास, ओके. यहाँ पे हमारा क्या मेन फोकस है, अल्टीमेटली that I want to discuss here is nothing but the normal growth, okay. So now you can see in your slide, तो growth pattern of every individual is unique, okay. तो यूनिक है ये पर्टिकुलरली, ओके. तो जो भी यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे अभी, ओके, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल ग्रोथ एंड असेसमेंट ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ, ओके, वट एवर वी हैव सीन सो फार नाउ, ओके. तो दैट इज नथिंग बट द फैक्टर्स, ओके. बट नाउ ये जो पर्टिकुलर ऐसे कौन से यू कैन सी ऐसे कौन से पर्टिकुलरली डायमेंशंस है बाय विच वी कैन असेस द ग्रोथ, ओके, दैट विल नाउ डिस्कस हियर. तो अल्टीमेटली बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट पैरामीटर, ओके, वी शुड नो द ग्रोथ पैटर्न इज सिफेलोकॉडल होता है, ओके, और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है, ओके. दिस आर द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, ओके, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ओके. देन अल्टीमेटली ये जो पैटर्न होता है ये यूनिक होता है. अगर चाइल्ड को बोला गया है कि पर्टिकुलरली इतने एज में चाइल्ड का सरकमफ्रेंस इतना होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली उतना सरकमफ्रेंस होता है, ओके. दैट्स वाई ये यूनिक है, ओके. ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, ओके. और जो ग्रोथ होता है वो सिफेलोकॉडल एंड डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है. ड्यूरिंग फीटल लाइफ ग्रोथ ऑफ द हेड अकर बिफोर दैट ऑफ नेक, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सिफेलोकॉडल. पहले हेड ग्रो होगा, देन बाद में नेक की ग्रोथ होती है, ओके. एंड आर्म ग्रो बिफोर लेग, ओके. That is nothing but the our distal to proximal growth, okay. So in the postnatal life the growth of the head slow down but limbs continue to grow rapidly, okay. So let understand the brain growth, then growth of the gonads, lymphoid growth, okay. तो brain growth ultimately जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए 65 to 70% जो ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो एट बर्थ ही कंसिडर्ड हो जाता है, ओके. यानी कि एज सुन एज बेबी इज डिलीवर्ड, ओके, देन बेबी का जो ब्रेन है वो 65 to 70% वो डेवलप ऑलरेडी हो चुका रहता है, ओके. इट रीचेस टू 90% एट द एज ऑफ 2 years एंड दैट्स वाई द फीटल फेज एंड द फर्स्ट 2 years आर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ओके. दैट यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके. The whatever the important points that is I have highlighted for you, okay. And the later period are also improved for acquiring neuromotor function and cognitive ability, okay. So slowly the whatever the remaining development remain, okay, for the brain, that is slowly is goes on, but ultimately the 90% of the brain is developed at the 2 year, okay, or you can say up to 2 year. Then growth of gonads ultimately वो dormant during the childhood but become conspicuous during the puberty, okay, or you can say during the puberty stage. Then lymphoid जो ग्रोथ होती है, ओके, जो हमारा जो बहुत सारे जो lymphoids जो हैं, ओके, जो lymph tissues हैं और जो glands वगैरह हैं, उनकी जो lymphoid ग्रोथ है अल्टीमेटली वो मोस्ट नोटेबल ड्यूरिंग द मिड चाइल्डहुड, ओके. मिड चाइल्डहुड मीन्स 3 to 5 year age, 5 to 6 year age, these are the mild childhood age, okay. During these ages we can particularly come across a number of cases, okay, where the child feels or a child have problem, that is nothing but the my lymph nodes get enlarged, lymphadenopathy is seen, okay, during this
mid childhood. So these are the normal condition of the body, okay, or you can say these are the natural mechanism of the body, okay. They grow normally at the mid childhood age, okay. तो ये देखिए ग्राफ आप पैटर्न से भी समझ सकते हो. तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ द फीटस वो तो ग्रो होते ही रहता है, बट एट 2 ईयर मैक्सिमम 90% तक रीच हो जाता है और बाद में वो कांस्टेंट ग्रोथ इसी होती है, ओके. सोमेटिक ग्रोथ भी आप देख रहे हो, इनिशियली थोड़ा रहता है, बाद में मिड चाइल्डहुड में थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है और अल्टीमेटली देन अगेन वो कांस्टेंट रहता है. और जैसे ही 12+ एज होता है यानी कि प्यूबर्टी स्टेज वो अटेंड करता है, आफ्टर दैट वो क्या होता है फिर से अगेन वो ग्रोथ होता है. तो यहाँ पे सिग्मोइड एक पर्टिकुलरली एक ग्रोथ की कर्व हमें मिल रही है इन द सोमेटिक ग्रोथ, ओके. लिम्फॉइड ग्रोथ ये देखिए, लिम्फॉइड ग्रोथ अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटली और लेकिन से स्लाइटली वो इसमें ग्रोथ होता है, लेकिन एट द एज ऑफ मिड चाइल्डहुड इसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ओके. यू कैन सी द इसकी ग्रोथ अल्टीमेटली ये बढ़ती जा रही है, मिड चाइल्डहुड में कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है और बाद में क्या हो रहा है कांस्टेंट हो गया, ओके. देन अगेन वो जो लिम्फॉइड जो ग्रोथ होती है मिड चाइल्डहुड के बाद वो अगेन वो नॉर्मल पोजीशन पे रिगेन हो जाता है, ओके. देन गोनाडल ग्रोथ मैंने आपको बताया, जो जितने भी गोनेट्स हैं ओवरीज हैं और एक ऐसे एसोसिएटेड जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, ओके, उनमें जो ये देखिए 2 to 12 ईयर, ओके, यानी कि उनका ग्रोथ तो चलते रहता है, बट अल्टीमेटली जो सडन जो इंक्रीजमेंट है ना ये देख सकते हो आफ्टर द प्यूबर्टी स्टेज और आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी द गोनाडल ग्रोथ इज हैपनिंग, ओके. तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, ओके. देन ग्रोथ ऑफ द बॉडी फैट एंड मसल मास. तो जो हम लीन बॉडी जो टर्म बोलते हैं ना, लीन बॉडी मास इंक्लूड मसल टिश्यू, ओके, यानी कि मास ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इंक्लूडेड ऑफ द फैक्टर विच रिप्रेजेंट द मसल टिश्यू, internal organs, skeletal and contain small amount of fat, okay. These are the nothing but the our weight, okay, whenever we are particularly weighing itself, okay. तो वेट हम करते हैं तो अल्टीमेटली किसका हम वेट करते हैं, हम बॉडी के बोन का वेट कर रहे हैं, बॉडी के मसल का वेट कर रहे हैं, ओके, बॉडी के फैट का हम वेट कर रहे हैं, ओके, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हम वेट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसका वेट हो रहा है. तो इतने सारे कंपोनेंट को मिलाने के बाद वेट अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिलता है, ओके. ये हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा इतना वेट है, ओके. तो जो लेस अमाउंट ऑफ फैट रहता है बॉडी में तो दैट रिप्रेजेंट अ लीन बॉडी मास, ओके. और जो फैट होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, ओके. तो ये देखिए टॉलर चिल्ड्रंस हैव अ ग्रेटर लीन बॉडी मास देन शॉर्टर चिल्ड्रन एट द सेम एज, ओके, ऑफ द सेम एज. देन ये देखिए बॉडी फैट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एंड इज प्राइमरी डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू. एंड ये जो फैट की जो डेवलपमेंट होती है ना, मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलरली लास्ट फेज ऑफ जो प्रेगनेंसी रहती है ना उस पर्टिकुलर टाइम में अल्टीमेटली जो फैट जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना वो उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ओके. दैट्स वाई जो प्री मैच्योर जो बेबीज़ होते हैं ना और एक से जो प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है उस पर्टिकुलर केस में जो बेबी प्री मैच्योर जो बेबी होता है, ओके, उसमें फैट ज़्यादा नहीं रहता है, ओके. क्यों? क्योंकि फैट्स के नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए उसका जो पूरा जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो पूरा होना चाहिए, ओके. लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के इनिशियली या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के मिडल में अगर वो बेबी डिलीवर्ड होता है तो वहाँ पे उसकी फ़ैट बराबर तरीके से फॉर्म नहीं होती, ओके. एंड दैट्स वाई उसमें ब्राउन फैट कम रहता है और जो बेबी होता है वो हाइपोथर्मिया से दे मे डाई, ओके. तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो डील नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको समझना है कि वेट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट द वेट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मसल टिश्यू, स्केलेटन एंड अ फैट, ओके. देन बॉडी फैट इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. यू ऑल नो वेरी वेल, बॉडी के पास जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन जब खत्म हो जाता है देन बॉडी यूजेज द प्रोटीन एंड प्रोटीन एज सुन एज प्रोटीन इज फिनिश बॉडी यूजेज द फैट, ओके. The size and quantity of the adipose tissue differ in girls and boys, and ultimately girls have a more fatty tissue, okay, because they have a breast, buttocks, okay, thigh and back of the arm. During the adolescence इसमें क्या होता है fatty deposit होना start होता है. Then somatic growth means body की जो growth हो रही है skeletal growth, okay. Skeletal growth is a continuous process occur during the whole of childhood and adolescence age, okay. प्यूबर्टल जो ग्रोथ स्पॉट होती है अल्टीमेटली प्यूबर्टी स्टेज पे जो ग्रोथ एक सडन जो इंक्रीज हमें देखने को मिलता है ग्रोथ में यानी कि हाइट में. ऐसा हम बोलते हैं ना कि सडन मतलब अभी मैंने 1 साल पहले देखा था तो पर्टिकुलरली चाइल्ड की अभी इतनी हाइट थी एंड सडन मुझे देखने को मिल गया, तो दैट डिनोट द चाइल्ड अटेन देयर प्यूबर्टी स्टेज, ओके.
तो ड्यू टू द प्यूबरिटी, ड्यू टू द सेक्सुअल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, जो पर्टिकुलरली जो बोन्स होते हैं ना उनमें ग्रोथ होता है, ओके, एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग द प्यूबरिटी स्टेजेस व्हेन द particularly child is or you can say achieving or attainment of the reproductive organs, यानी कि जो पर्टिकुलर चाइल्ड है ना वो अब रिप्रोडक्टिव एज में आ गया है, ओके, दैट इज़ नथिंग बट द प्यूबरिटी स्टेज। और प्यूबरिटी स्टेज में ग्रोथ जो होती है वो, यानी कि जो हाइट वाले जो ग्रोथ है, ओके, स्केलेटल जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, ओके। तो स्केलेटल इज मैच्योर वंस द एपिफाइसिस और ग्रोथ प्लेट्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन फ्यूजेस शाफ्ट ऑफ द डायफाइसिस, ओके। तो जैसे ही इसकी मैच्योर हो जाती है एपिफाइसिस, मतलब जो पर्टिकुलर जो लॉन्ग एंड होते हैं बोन के, उनका फ्यूजन हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये देखिए अकर अबाउट 18 ईयर इन गर्ल्स एंड 20 to 20 ईयर इन बॉयज़, ओके। ये एज लिमिटेड बताया गया है। इसके बाद बॉडी की ग्रोथ तो होती है बट हाइट वाली ग्रोथ यानी कि स्केलेटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, ओके। तो आफ्टर 18 ईयर इन मेल, सॉरी इन गर्ल्स एंड आफ्टर 20 to 20 ईयर इन मेल, इसके बाद कोई स्केलेटल ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि इसके बाद कोई चाइल्ड की या फिर एडल्ट की फर्दर हाइट ग्रो नहीं होती, ओके। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, फ्यूज़न कर देते हैं। किसका पता है आपको, फ्यूज़न किसका, बोन के लॉन्ग एंड का, ओके। तो अल्टीमेटली जब बोन के लॉन्ग एंड दे गेट फ्यूज तो स्केलेटल ग्रोथ तो होगी नहीं, दे गेट रेस्ट्रिक्टेड एट दिस पर्टिकुलर एज, ओके। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलेटल मैचुरेशन क्लोजली कोरिलेटेड विद द डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन एज सून एज द सेक्सुअल मैचुरेशन इज हैपनिंग, ओके। तो ग्रोथ जो स्केलेटल जो ग्रोथ होती है ना वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है, ओके। स्केलेटल मैचुरेशन असेस बाय नोटिसिंग द अपीयरेंस एंड फ्यूजन ऑफ द एपिफाइजर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन असेस इट फ्रॉम द X-ray, okay. Then you can see the bone age estimation, okay, that is not that much important, that you have to just एक बार go through कर लेते हैं इसको भी, कि assessment of bone age postnatally, okay, postnatally means जो भी एक्साइटेड फेस में जो बेबी आया है, ओके, वो डिपेंड किस पे होता है, नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द एपिफाइजल सेंटर, ओके। कितने सेंटर लॉन्ग एंड के हैं, ओके, दैट इज नथिंग बट द एपिफाइजल सेंटर, यानी कि पर्टिकुलरली ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ओके, बोन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, दे अल्टीमेटली फ्यूज विथ ईच अदर, ओके। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ कि जो हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का जो लॉन्ग एंड है, ओके, दे फ्यूजेस विथ अपर एंड ऑफ द रेडियस एनाला, okay, and once it get fused the further growth of that bone is not occurred, or you can say is not happened, okay, and that's why after the sexual maturation or after attaining a sexual maturation the growth जो spurt हुआ रहता है at the initial phase of the sexual phase, okay, that is not a continuation, okay, that is not continue। तो ये देखिए 20 ऑसिफिकेशन सेंटर नॉर्मली रहते हैं और जैसे जैसे ये ऑसिफिकेशन सेंटर कम होते जाते हैं अल्टीमेटली इससे हमें पता चलता है कि जो बेबी है वो अभी क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ कम होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही मीन्स अभी कॉन्स्टेंट होगी, ओके। देन इरप्शन ऑफ टीथ नॉर्मली प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ से दो टीथ रहते हैं, ओके, जिन्हें हम जो मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ओके। तो प्राइमरी टीथ अल्टीमेटली दे फॉल आउट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 6 ईयर, नॉर्मली ये टाइम पीरियड है जब मिल्क टीथ या फिर इन्हें डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, ओके। आफ्टर अ टाइम ऑफ पीरियड जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल आउट हो जाते हैं, ओके। तो इरप्शन ऑफ टीथ यानी कि वो जो फॉल आउट हो रहा है, ओके, जो टीथ जो अल्टीमेटली जो बना हुआ था जो मिल्क टीथ थे वो कब पर्टिकुलरली आते हैं, दैट इज कॉल्ड इरप्शन ऑफ टीथ, ओके। तो परमानेंट टीथ वंस एज जब प्राइमरी टीथ जब हमारे लॉस हो जाते हैं या फिर प्राइमरी टीथ इज रिप्लेस विद द परमानेंट टीथ, ओके। Then assessment of the physical growth, that is done by a number of factor, okay, that is nothing but a number of parameter, weight, length, okay, height, head circumference, chest circumference, okay, these are the particular parameter, okay। तो ultimately weight हम child का करते हैं for assessing the physical growth of the child। तो weight ultimately nude में करना है, okay, without undressing condition जिन्हें हम nude बोलते हैं, okay। तो undressing condition of the child that वेइंग मशीन पे हमें रखना है इसको इन अनड्रेस कंडीशन। लाइट क्लॉथ होना चाहिए अगर वो पहनता भी है तो। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में रखना है इसको, ओके। स्प्रिंग बैलेंसिंग आर लेस एक्यूरेट, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस, ओके। देन शुड हैव अ मिनिमम यूनिट ऑफ 100 ग्राम, ओके। तो 100 ग्राम वेरिएशन वाला वेइंग मशीन होना चाहिए, ओके।
it should show 100 gram. Okay, a child will place in a middle of the weighing pan. Okay, not you place at the edges of the pan. Okay, तो ये वेट कैसे करते हैं, वेइंग मशीन पे करते हैं, और क्या क्या पर्टिकुलरली यू कैन से हमें वहाँ पे प्रिकॉशन लेना है ड्यूरिंग दिस वेइंग टू द वेइंग ऑफ द बेबी. ओके, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, बिकॉज अगर बेबी अगर ड्रेस अगर पहना हुआ रहेगा और अगर वो जो उसके ड्रेस अगर हैवियर रहेंगे तो द पर्टिकुलरली करेक्ट वेट ऑफ द बेबी वी कांट असेस इट. ओके, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में मेंशन हुआ है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं उसको, लेकिन ये लेंथ पहले देख लेते हैं. तो लेंथ अल्टीमेटली रिकॉर्डेड ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द अंडर 2 ईयर. ओके, लेस देन 2 ईयर ऑफ एज का हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं, और मोर देन 2 ईयर ऑफ एज ऑफ चाइल्ड का हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं. तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्फेंटोमीटर का यूज़ करते हैं, और हाइट को निकालने के लिए हम स्टैडियोमीटर का यूज़ करते हैं. ओके, देन अल्टीमेटली लेंथ को जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन्फेंटोमीटर से, ये देखिए इन्फेंटोमीटर पे जब एक पर्टिकुलर बेबी को जब सुपाइन पोजीशन पे जब उसको लाई किया जाता है ना, तो अल्टीमेटली उसके हेयर पिन्स निकले हुए होने चाहिए. ओके, बल्कि डायपर्स वो नहीं पहना होना चाहिए, दैट शुड बी रिमूव. ओके, एंड चाइल्ड शुड बी पोजीशन यू कैन से रिजिड पोजीशन में होना चाहिए. ओके, दिस इज नथिंग बट बीम स्केल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वेट. ओके, वेयर वी आर प्लेसिंग द मिडल ऑफ द वेइंग मैन. ओके, मिडल ऑफ द वेइंग पैन. ओके, और न्यूड कंडीशन में रखा है हमने, ये पर्टिकुलर डायग्राम डिनोट कर रहा है हमारे वेट को. ओके, तो इन्फेंटोमीटर लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं द हेड शुड फॉर्मली. ओके, हेड शुड बी फॉर्मली. ओके, यानी कि प्रॉपरली अटैच विथ अ पर्टिकुलरली यू कैन सी हियर द फिक्स द हेड पर्टिकुलरली फॉर्मली पोजिशन अगेंस्ट द फिक्स अपराइट हेड. ये फिक्स एंड रहता है पर्टिकुलरली इन्फेंटोमीटर का. और ये क्या है अल्टीमेटली, ये क्या है अल्टीमेटली, ये देखिए the legs are straightened. Okay, keeping feet at right angle to leg. Okay, with toe pointing upward, with toe pointing upward. Okay, और ये जो आपको जो बैरियर है, ओके, ये अल्टीमेटली फुट ऑफ द जो प्लांटर सरफेस है उसे टच हुआ होना चाहिए. ओके, तो लेंथ ऑफ द बेबी इज मेजर फ्रॉम ए स्केल विच इज सेट इन द मेजरिंग टेबल. ओके, बाद में फिर हम क्या करते हैं, इस एंड से इस एंड तक इसको हम मेजर करते हैं विथ अ पर्टिकुलरली मेजरिंग टेप. ओके, तो मेजर ऑन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द चाइल्ड लाइंग ऑन अ मैटरस. ओके, और मैटर्स दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, देन स्टैंडिंग हाइट दैट इज डन बाय आवर स्टैडियोमीटर. ओके, तो यू कैन सी हियर स्टैडियोमीटर अगर रहेगा तो ये देखिए, हाँ, या स्टैडियोमीटर इज हियर. तो स्टैडियोमीटर में यू हैव व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक केयर, दैट इज नथिंग बट द चाइल्ड शुड बी इन इरेक्ट कंडीशन. बायलैटरली जो इसकी आई है वो शुड बी इज इन प्रॉपर. ओके, फॉर्मली जो इसके बटक्स है दैट शुड बी फॉर्मली अटैच विद दिस पर्टिकुलर सरफेस. ओके, जो इसके हेड है दैट शुड बी फॉर्मली अटैच्ड इट. ओके, और इरेक्ट कंडीशन में होना चाहिए. ओके, तो लेट्स सी दैट व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक. ओके, तो स्टैंडिंग हाइट होना चाहिए द पर्टिकुलरली मोर देन 2 ईयर ऑफ एज जो रहते हैं बेबी या फिर जो चाइल्ड रहते हैं. ओके, उनके लिए हम क्या करते हैं, स्टैडियोमीटर का यूज़ करते हैं. ओके, तो हील शुड बी रिमूव. ओके, सॉरी, अगर कोई वहाँ पे सैंडल्स या फिर अगर कोई पर्टिकुलरली शूज़ वगैरह है तो उसको हमें निकाल देना चाहिए. ओके, अपराइट कंडीशन में होना चाहिए. हील, बटक, शोल्डर ब्लेड एंड पर्टिकुलर बैक ऑफ द हेड दैट शुड बी कॉन्टैक्ट विद वर्टिकल सरफेस. ओके, विद अ वॉल और हाइट मेजरिंग रॉड और स्टैडियोमीटर. मैंने आपको जैसे बताया दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, दैट शुड बी फॉर्मली टच विद द पर्टिकुलरली स्टैडियोमीटर. ओके, फ्रैंकफर्ट प्लेन होना चाहिए. ओके, चाइल्ड लुक डायरेक्टली फॉरवर्ड. ओके, विथ फ्रैंकफर्ट प्लेन जिन्हें हम बोलेंगे. द हेड पीस इज केप्ट फॉर्मली ओवर द हेड टू द कंप्रेस देयर. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो मेज़र करेगा ना, ये देखिए, ये जो मेज़र करेगा ना, ये मूवेबल अल्टीमेटली एंड है, और ये क्या करता है, इसको सप्रेस करेगा. और बाद में हम क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी एक टेप लगा हुआ रहता है, वहाँ से हम अल्टीमेटली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बेबी का और चाइल्ड का कितना हाइट है. ओके, तो लेंथ फॉर लेस देन 2 ईयर एंड हाइट फॉर मोर देन 2 ईयर. ओके, देन हेड सर्कमफ्रेंस अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. हेड सर्कमफ्रेंस अल्टीमेटली हम टेम्पोरल रीजन से स्टार्ट करते हैं. ओके, और यू कैन सी द फ्रंटो ऑसिपिटल सर्कमफ्रेंस जो रहता है ना, उसका हम मेजरमेंट करते हैं. तो हेड ऑर्नामेंट शुड बी रिमूव. ओके, यूजिंग अ नॉन स्ट्रेचेबल टेप. ओके, नॉन स्ट्रेचेबल टेप दैट यू हैव टू यूज. मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड फ्रॉम द ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस to the supraorbital ridges on the forehead is recorded. Okay, from here to particularly
जो पर्टिकुलर ये जो रहता है ना ऑसिकुलर प्रोटूबरेंस, ओके, तो वहाँ से लेकर आपको पूरा राउंड करके अल्टीमेटली क्या करना है, मेज़र करना है, ओके। तो ये जो राउंड है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से राउंड हम कर रहे हैं, ओके, ये शुड बी टेम्पोरल रीजन से पास होना चाहिए, ओके। तो यूजिंग फर्म प्रेशर टू कंप्रेस द पर्टिकुलरली हेयर, ओके, कंप्रेस करके हेयर को हमें क्या करना है, हेड सर्कम्फ्रेंस को मेजर करना है विद अ नॉन स्ट्रेचेबल टिप, ओके। देन चेस्ट सर्कम्फ्रेंस मेजर एट द लेवल ऑफ निपल midway between the inspiration and the expiration. Child should be in the position with in between the inspiration and expiration, okay. क्रॉस टेप मेथड हमें यूज़ करना है, जैसे हमने हेड सर्कम्फ्रेंस के लिए यूज़ किया, ओके। देन मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस इज नथिंग बट टू मेजर द मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, ओके। तो ये देखिए आपको एक पॉइंट क्या करना है, मिड वे बिटवीन द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड द ओलेंग्रॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ओके। तो मिड बिटवीन द पर्टिकुलर, ये देखिए एक्रोमियन प्रोसेस का और ओलेंग्रॉन प्रोसेस का, ओके, उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट यू हैव टू मेजर इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, okay, that is nothing but the mid upper arm circumference, okay, that is also given in the abbreviation, that is nothing but the MUAC, okay, mid upper arm circumference, okay. तो child hold the left arm by sides, okay, cross step method again आपको यूज़ करना है। तो जस्ट ये मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ऑफ द फिजिकल ग्रोथ, ओके। नाउ अभी हम बताएंगे कि नॉर्मल ग्रोथ बंदा है या नहीं, या फिर चाइल्ड है या नहीं, उसको हम कैसे पता करेंगे, ओके। नॉर्मल ग्रोथ में जो भी जैसे मैंने आपको पैरामीटर बताया ना, ये पैरामीटर को हमें अपने माइंड में रख के, ओके, अभी 2 ईयर ऑफ एज में बेबी का वेट कितना होगा तो हम नॉर्मल बोलेंगे, ओके। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दैट। नॉर्मल ग्रोथ अल्टीमेटली क्या है, देखिए, इट इज़ अ डिफिकल्ट टू पर्टिकुलरली डिफाइन द नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न, ओके। इट इम्प्लाई एन एवरेज रीडिंग, ओके, दैट रीडिंग वी विल डिस्कस नाउ, ओके। ये देखिए मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, जैसे कि आप देख सकते हो, इट शुड बी the in between the Ollengren process of the and acromion process, okay, that is nothing but the mid upper arm circumference, okay. तो ये देखिए जो अल्टीमेटली जो पैरामीटर्स रहते हैं ना, तो इट इम्प्लाई एन एवरेज रीडिंग ऑब्टेन इन अ पर्टिकुलरली, ये देखिए ग्रुप ऑफ हेल्थी ऑफ इंडिविजुअल, ओके। तो जो पैरामीटर जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, वो एक ग्रुप ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल का जस्ट डिस्कस हुआ है, ओके। और उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विथ आवर चाइल्ड, ओके, और विथ पर्टिकुलरली चाइल्ड, ओके। और अगर कंपेयर करने के बाद अगर पर्टिकुलरली उसमें अगर कुछ हमें वेरिएशन देखने को मिलता है ना, तो उससे हमें ऐसा पता चलता है कि यस, चाइल्ड जो है वो, उसका जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके मैंने जो भी कर रहा हूँ, यू कैन रीड इट, ओके, नो डाउट। जो भी इम्पॉर्टेंट है दैट आई विल डिस्कस हियर, बिकॉज इतने सारे मार्क्स पॉइंट करना दैट इज़ अ टू मच बोरिंग वर्क, ओके, बट स्टिल आई हैव डन फॉर यू, ओके। तो वेट मैंने आपको बताया जो फर्स्ट पैरामीटर है। तो वेट, एवरेज वेट जो होता है आफ्टर द चाइल्ड गेट डिलीवर्ड, नॉर्मल 3 kg बताया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ द न्यू बॉर्न लूजेज देयर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 डे तक, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 10 डे तक जो बेबी का जो वेट होता है ना, 3 kg अगर बेबी का वेट अगर नॉर्मली डिलीवर्ड होने के बाद अगर रहेगा, तो 10 डे तक, यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दैट डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, फ्रॉम दैट डे टिल 10 डे तक ऐसा बताया गया है कि जो चाइल्ड का जो वेट होता है ना वो कम हो जाता है, ओके, ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। एंड बाद में वो अगेन रिगेन करेगा, देन रिगेन द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ 10 days, ओके। और अल्टीमेटली वो क्या करता है उससे, देन अगेन बाद में वो इनिशियली जो 10 days रहते हैं ना, उसमें कुछ पर्टिकुलरली लॉस वगैरह, डायरिया वगैरह होता है एंड इवेपोरेशन वगैरह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी का कुछ वेट लॉस हो जाता है, ओके। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद कभी ऐसा लॉस देखने को मिलता है, बट स्टिल जो यू कैन से जो पर्टिकुलरली जो ग्राम्स बताए गए हैं, ओके, या फिर जो 25 to 30 ग्राम पर 3 month, और यू कैन से जो भी पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड बताया गया है ना, कि इस टाइम पीरियड में या फिर इतने टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली इतने ग्राम का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ओके। दैट नथिंग बट व्हाट आई वांट टू से हियर, कि पहले इनिशियली 10 डे में बॉडी का बेबी का ग्रोथ और वेट जो रहता है, बेबी का जो वेट रहता है ना वो कम रहता है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है
बेबी का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होते जाता है, लेकिन उसमें भी वेरिएशन ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर में यानी कि बेबी का जो इनिशियल जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ जो ज़्यादा हमें देखने को मिला फर्स्ट ईयर में, ओके, या फिर जो जितना इंक्रीजमेंट हमें फर्स्ट ईयर में देखने को मिला उससे ज़्यादा सेकेंड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में होता है। एंड बाद में क्या होता है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद ऐसा होता है कि जो वेट जिस नंबर से या फिर जितने ग्राम्स में बढ़ रहा था पर ईयरली वो भी कम हो जाता है, ओके। तो ये देखिए, द वेट एट रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 ग्राम पर डे फॉर 3 मंथ कंटिन्यू, 25 to 30 ग्राम, ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, 25 to 30 ग्राम पर डे फॉर 3 मंथ, इतना बेबी का ये ग्रोथ होता रहता है, ओके। यानी कि सभी बेबी का नहीं बात कर रहा हूँ मैं ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ओके। एज बेबी गेट डिलीवर्ड अप टू 10 डे उसकी बेबी का वेट लॉस हुआ और बाद में बेबी वेट रिगेन करता है, तो अप टू 3 मंथ अल्टीमेटली वो हर दिन 25 to 30 ग्राम वो वेट गेन करता है, ओके। अबाउट 400 ग्राम वेट एवरी मंथ फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ओके। यानी कि पर्टिकुलरली 3 मंथ टू 12 मंथ, ओके, वो क्या करता है 400 ग्राम क्या करता है और इंक्रीज करता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये देखिए, इट डबल द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ 5 मंथ, ओके। एंड अल्टीमेटली फर्स्ट ईयर में उसका बर्थ वेट जितना 3 kg था अल्टीमेटली वो 9 kg हो जाता है, यानी कि द बर्थ वेट गेट ट्रिपल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर अल्टीमेटली यानी कि 2 ईयर में 4 टाइम हो जाता है एट द पर्टिकुलरली बर्थ वेट से 4 टाइम हो जाता है वो, ओके। एंड अल्टीमेटली यू कैन सी हियर, देखिए, वेट एट 5 मंथ, वेट एट 1 ईयर एंड वेट एट 2 ईयर, ओके। तो ये देखिए 6, 9 and 12 रेस्पेक्टिवली बताया गया है। द वेट ऑफ द चाइल्ड एट द एज ऑफ 3 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम ऑफ द वेट ऑफ द बर्थ वेट, ओके। जो इनिशियली जो वेट ऑफ द बेबी का जो रहता है इनिशियल वेट उससे 5 टाइम ये 3 ईयर में बेबी का वेट हो जाता है, ओके। एट 5 ईयर अल्टीमेटली वो 6 टाइम हो जाता है, 7 ईयर 7 टाइम हो जाता है और 10 ईयर 10 टाइम हो जाता है बर्थ वेट से, ओके। तो इट फॉलो दैट एक्सपेक्टेड वेट एट 3, 5, 7 and 10 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 15, 18, 21 and 30 kg, ओके, रेस्पेक्टिवली। अ चाइल्ड गेन अबाउट 2 kg एवरी ईयर बिटवीन द एज ऑफ 3 and 7 ईयर, ओके। तो 2 kg एवरी ईयर वो गेन करता है बिटवीन 3 to 7 ईयर, ओके। and 3 kg per year after the this 7 year, okay, till the puberty stage. तो this is nothing but the weight, okay. weight ultimately क्या हुआ, birth weight neonate 3 kg initially था due to loss of this ECF that is extracellular fluid। इनिशियल जो कुछ डे होते हैं उसमें क्या होता है बेबी का वेट कम होते जाता है एंड आफ्टर दैट 25 to 30 ग्राम बेबी का वेट पर डे 3 मंथ तक बढ़ते जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम वेट पर मंथ फॉर रिमेनिंग 9 मंथ ऑफ द फर्स्ट ईयर इतना रहता है, ओके। बेबी डबल्स देयर वेट एट द एज ऑफ 5 मंथ, बेबी ट्रिपल्स his weight at the 1 year, 4 time at the 2 year, okay, and 5 times at the 3rd year, okay, or you can say at the 3 year of the age, okay. at 5 year ultimately वो जो बर्थ वेट जो रहता है वो हम मल्टीप्लाइंग द 6 टाइम, ओके, उतना बढ़ जाता है, ओके। एट 7 ईयर 7 टाइम बढ़ जाता है। एट 10 ईयर अल्टीमेटली वो 10 टाइम बढ़ जाता है, ओके। तो 2 kg पर ईयर बिटवीन एज टू 3 to 7 ईयर एंड अल्टीमेटली 3 kg पर ईयर 7, ये देखिए अगेन रिपीट करूँगा, 2 kg एवरी ईयर 3 to 7 ईयर इतना रहता है, ओके। और 3 kg पर ईयर इन 7 ईयर, ओके, टू टिल प्यूबर्टी स्टेज, ओके। तो 2 kg एवरी ईयर बिटवीन 3 to 7 ईयर और बाद में वो 3 kg जो रहता है अल्टीमेटली ये कंटिन्यू रहता है टिल प्यूबर्टी, ओके। देन लेंथ और हाइट की अगर बात करें तो अल्टीमेटली ये देखिए क्या पैटर्न उसका बताया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर एट बर्थ इसकी हाइट रहती है, 60 सेंटीमीटर 3 मंथ हो जाएगी, एट द 6 मंथ 65 सेंटीमीटर हो जाती है, 70 सेंटीमीटर एट 9 मंथ एंड एट 1 ईयर और द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वो 75 सेंटीमीटर का हो जाता है, ओके। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली मैं लेंथ या फिर हाइट की बात कर रहा हूँ, ओके। तो अल्टीमेटली क्या है ये 2 ईयर तक अल्टीमेटली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये क्या है, लेंथ ऑफ द बेबी है, ओके। तो लेंथ ऑफ द बेबी अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर रहता है
जब वो डिलीवर्ड होता है। आफ्टर दैट 60 सेंटीमीटर, 3 महीने में वो 10 सेंटीमीटर ग्रो होता है। एंड बाद में 5 सेंटीमीटर सिर्फ वो 3 महीने में ग्रो होता है। और बाद में जो नेक्स्ट 3 मंथ होता है अगेन वो 5 मंथ का ग्रो होता है। और अगेन बाद में वो पर्टिकुलरली 5 सेंटीमीटर अगेन वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ वो 5 सेंटीमीटर पर 3 मंथ में बढ़ता है। ओके, तो 90 सेंटीमीटर एट 2 ईयर उतना वो बढ़ जाता है। ओके, अ नॉर्मल चिल्ड्रन, इंडियन चिल्ड्रन 100 सेंटीमीटर टॉल एट द एज ऑफ 4 ईयर। ओके, तो हियर यू कैन सी द अप्रॉक्सीमेटली एंथ्रोपोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द एज। ओके, तो बर्थ जो होता है 3 kg, लेंथ जो होती है ओके वो 50 सेंटीमीटर हो जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस पहले देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट यू विल इजी टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर चार्ट। ओके, तो हेड ग्रोथ अल्टीमेटली रैपिड होती है एंड दैट्स वाई हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पर्टिकुलरली एज द एज ऑफ द बेबी पासेस वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है या फिर कम हो जाता है। ओके, तो हेड कम नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो हेड सर्कमफ्रेंस अल्टीमेटली हेड ग्रोथ इज रैपिड स्पेशली इन द फर्स्ट ऑफ द इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी मीन्स द फर्स्ट year period of the life of a particular baby. Okay, and the head growth slow considerably thereafter that. Okay, तो बिगिनिंग में 34 सेंटीमीटर एट बर्थ रहता है और अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ वो ग्रो होता है। ओके, 1 सेंटीमीटर पर मंथ बिटवीन द 3 to 6 मंथ एंड 0.5 सेंटीमीटर रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, तो इनिशियली 3 मंथ में क्या होता है, बेबी 2 सेंटीमीटर पर मंथ का हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। देन बाद में 1 सेंटीमीटर अगेन 3 मंथ के लिए होता है और बाद में क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर फॉर 6 मंथ के लिए इतना ग्रो होता है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 40 सेंटीमीटर 3 मंथ, 43 सेंटीमीटर 6 मंथ एंड अल्टीमेटली वो 46 to 47 सेंटीमीटर वो 1 ईयर में उसका हेड सर्कमफ्रेंस हो जाता है। ओके, देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बताया था कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस अल्टीमेटली हम निप्पल रीजन पे करते हैं। ओके, the circumference of the chest is about 3 centimeter less than head circumference at birth. Okay, नॉर्मली क्या होता है हेड, मैंने आपको बताया कि हेड नॉर्मली क्या होता है, जो हाइपोथर्मिया जो स्टेज होती है ना कि बेबी के जो टेम्परेचर कम होते जाता है उसे रेडिएंट वार्मर या फिर इंक्यूबेटर या फिर KMC कंगारू मदर केयर या फिर इमीडिएट हमें क्या करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इमीडिएट हमें मदर को बेबी पास देना पड़ता है। तो इतने सारे हमें जो प्रिकॉशन जो लेने की ज़रूरत पड़ रही है ना ड्यू टू दैट हाइपोथर्मिया। ओके, हाइपोथर्मिया अल्टीमेटली ये स्टेज में अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। तो वाई आई एम डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो हाँ या दैट्स वाई पर्टिकुलर अभी जस्ट आई फॉरगेट टू वाई आई एम डिस्कसिंग हियर। ओके, तो रिमेंबर यस, तो अल्टीमेटली जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है ना मैंने आपको बताया कि जो हाइपोथर्मिया जो होता है बेबी का जो टेम्परेचर जो कम होते जाता है नॉर्मली 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज बताया गया है। हमारे नॉर्मल अडल्ट का 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 98 फ़ारेनहाइट, बट बेबी का जो है 36.5 to 37.5 ये रेंज है, ये नॉर्मल एज है। ओके, तो लेस देन 36.5 इज डिनोटिंग अ हाइपोथर्मिया स्टेज। ओके, एंड ग्रेटर देन दिस 37.5 इज डिनोटिंग द पर्टिकुलर हाइपोथर्मिया स्टेज। ओके, तो अल्टीमेटली जो हेड जो होता है ना बेबी का इनिशियली क्या होता है बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिवली विद अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, एंड दैट्स वाई ड्यू टू द ओपन्ड पार्ट ऑफ देयर हेड वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या होता है पर्टिकुलरली साइट होता है बेबी को हीट लॉस करने के लिए। ओके, इसीलिए क्या होता है कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होता है। ओके, वो क्या होता है ये देखिए कम होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ, वो कम होता है क्योंकि हेड की ग्रोथ मैंने आपको बताया कि 65 to 70% ड्यूरिंग द बर्थ उसकी वेट उसका जो डेवलपमेंट और यू कैन से उसका जो साइज़ होता है ना वो उतना अचीव हो चुका रहता है। ओके, अडल्ट इज और चाइल्ड इज ग्रोविंग टिल अडल्ट बट बेबीज ब्रेन विल नॉट ग्रो अप टू द अडल्ट। ओके, और अप टू द एडोलेसेंट स्टेज। वो नॉर्मली 90% उसकी जो पर्टिकुलरली साइज़ है वो अटेंड कर लेता है टिल इट्स कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर। ओके, एंड अल्टीमेटली उसके बर्थ यानी कि जब वो डिलीवर्ड हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 70% उसकी अल्टीमेटली साइज़ हो चुकी रहती है। ओके, एंड दैट्स वाई चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है ना एट बर्थ वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। ओके, यूजुअली चेस्ट सर्कमफ्रेंस
बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा कंपेयर विथ आवर हेड सर्कमफ्रेंस, ओके, बट ये 3 सेंटीमीटर लेस होता है विद हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ, ओके, एंड एट 1 ईयर इट बिकम इक्वल एंड आफ्टर दैट द चेस्ट सर्कमफ्रेंस एक्सीड द हेड सर्कमफ्रेंस, ओके। देन बॉडी मास इंडेक्स दैट इज BMI, ये जस्ट ओबेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए रहता है, द वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ओके, that ultimately denotes or result in the BMI of the baby, okay. So that is discussion of here that discuss here that nothing but the parameter by which we are normally calculating the growth, weight है, length और height है, okay, head circumference है, chest circumference है and BMI है, okay. तो अल्टीमेटली ये पैरामीटर को हम कैसे इसको मेज़र करेंगे एंड आफ्टर दैट ये पैरामीटर के कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कि बेबी नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमें पता होगा कि बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस है नॉर्मली ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर जब वो बेबी डिलीवर्ड हो रहा है या फिर जब बेबी आउट हो रहा है 34 सेंटीमीटर होना चाहिए, बेबी का जो लेंथ है दैट शुड बी 50 सेंटीमीटर एट बर्थ, ओके, और या फिर बेबी का जो वेट है इट शुड बी 3 kg और 3.5 kg भी 3.5 kg, ओके। अगर ये नॉर्मल अगर असेसमेंट हमें पता है तो वी कैन ईजिली असेस इट कि जो बेबी अभी आया है वो पर्टिकुलरली प्री मैच्योर है, ओके, यानी कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग और फिर प्रॉपर केयरिंग हम करेंगे, ओके। या फिर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वी कैन अल्टीमेटली हम वहाँ पे भी बहुत सारे चाइल्ड आते हैं कि 2 ईयर्स के चाइल्ड है, 5 ईयर्स के चाइल्ड है, ओके, तो वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी अल्टीमेटली हमें आना चाहिए कि 2 ईयर स्टेज में बेबी का नॉर्मल इतना चेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, ओके, या फिर जो पर्टिकुलर वेट इतना उसके 2 ईयर में होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि बेबी माल नरिश हो रहा है या फिर उसको फैमिली में कुछ तो इश्यूज़ हैं, इमोशनल बिहेवियर है, पेरेंट्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ओके, बेबी बिकम माल नरिश, ओके। तो अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, अडेप्टेशन होती है, ओके, जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं बेबी के वो नॉर्मल नहीं होता है, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना वो अडेप्ट होते हैं। अडेप्ट मीन्स या तो उनमें जो म्यूकोजा है दे गेट एट्रोफिड, ओके, या फिर बहुत सारे जो सेल्स होंगे दे बिकम डाई, तो बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम व्हेन वी डिस्कस द माल न्यूट्रिशन टॉपिक, ओके। तो व्हाट आई वांट टू डिस्कस हियर और व्हाट आई वांट टू से हियर इज नथिंग बट जो पैरामीटर मैंने आपको बताया, पैरामीटर का जो नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताया ना, ये आपको याद रखना है, ओके। यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर चार्ट एंड पर्टिकुलर चार्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए फॉर असेसिंग द नॉर्मल ग्रोथ, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइज। ये जस्ट चार्ट मैंने आपको बताया था कि बर्थ में 3 kg होना चाहिए, लेंथ और हाइट ये नॉर्मली लेंथ जो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए एट बर्थ, ओके, और नॉर्मली जैसे बेबी ग्रोथ होता है एट 6 मंथ वेट जो होना चाहिए बेबी का वो डबल होना चाहिए, ओके, लेंथ 65 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, हेड सर्कमफ्रेंस वो 43 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो 6 मंथ में ये 34 to 43 कितना भी 34 to 43 कितना हुआ, सेपरेट करिए, 8 सेंटीमीटर हुआ, ओके, सॉरी 9 सेंटीमीटर हुआ, ओके। तो बेबी ने 6 मंथ में 9 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ गया, लेकिन आप देख सकते हो अगेन नेक्स्ट 6 मंथ में वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर गेन करता है एंड देन आफ्टर दैट वो 1 ईयर में 2 सेंटीमीटर गेन कर रहा है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट 1 ईयर में 1 सेंटीमीटर गेन करता है एंड आफ्टर दैट 1 ईयर में अगेन वो 1 सेंटीमीटर गेन करता है एंड आफ्टर दैट वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, ओके। तो हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मली इनिशियली पीरियड में 2 ईयर तक वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, आफ्टर दैट दे बिकम कॉन्स्टेंट। और जो पैरामीटर जो नॉर्मली जिसमें इनहांसमेंट देखने को मिलता है दे आर वेट एंड लेंथ और हाइट ऑफ द बेबी, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग ऑफ टुडेज क्लास गाइस। जस्ट आई हैव डिस्कस्ड द नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न और असेसिंग पैरामीटर बाय विच वी कैन assess our baby, okay, whether they are normal or not, okay. So thanks for your patience and thanks for watching this video. Thank you.